फ्रेंड्स, दिस इज सान सर एंड ये जो है हमारा सान जीनियस के नाम से चैनल है यूट्यूब पे और मैं आप लोगों को जो है वो साइंस पढ़ाऊंगा। साइंस जो होगा वो आपका बिल्कुल स्टैंडर्ड 9 to 12 एज वेल एज कंपटीशन लेवल का भी आपका साइंस होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं स्टैंडर्ड 10th के जो सेकंड टर्म का फिजिक्स का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट, इस चैप्टर को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोगों को देखना ये है इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट को जानने से पहले वी हैव टू मस्ट नो अबाउट चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, व्हाट इज चार्ज? सो चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? तो ये मैटर का वैसा फिजिकल प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से जब उस मैटर को या जब उस चार्ज को या फिर यूं कहें कि जब चार्ज बॉडी को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग प्लेस करेंगे तो वो चार्ज बॉडी क्या करेगा? एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, एक तरह का वो फोर्स एक्सपीरियंस करने जा रहा है। सो अगेन इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट काउजेस इट, जिसकी वजह से वो चार्ज या चार्ज बॉडी जो है वो क्या कर रहा होता है? एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, एक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा होता है, फील कर रहा होता है। कब? व्हेन इट इज प्लेस्ड, व्हेन इट इज प्लेस्ड इन electric as well as magnetic field. So in short we can say here electromagnetic field. Okay, next हमारा जो टॉपिक होगा इसमें how many types of charge. So guys, as we know there are two types of charge. Two types of charge. Okay, one first जो आप कहते हैं जिसको पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड जो हो गया वो आपका हो गया नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैरिंग ऑब्जेक्ट या फिर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जो कि नेगेटिव चार्ज को कैरी कर रहा होता है। यदि हम लोग चार्ज को कुछ इस तरह से समझें, ठीक है, एज फॉर एग्जांपल देख लें, जब हम लोग बात करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की बात कर रहे होते हैं तो हम लोग देखते हैं कि प्रोटॉन जो है सब एटॉमिक पार्टिकल है और इस प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो चार्ज का मैग्नीट्यूड आपको पता है होता है कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एंड इस चार्ज का नेचर कैसा होता है? तो द नेचर ऑफ दिस चार्ज इज पॉजिटिव यानी प्लस। सेम हम लोग बात करें सेकंड इलेक्ट्रो सब एटॉमिक पार्टिकल मींस इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी हम लोग देखते हैं कि सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट होता है, तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, प्रोटॉन के चार्ज के इतना ही होता है और ये होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज का नेचर कैसा होता है? नेगेटिव होता है। सो हम लोग ब्रीफ में ये चार्ज के बारे में जान लिए। आगे जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम लोग कुछ यूं लिखते हैं Q प्लस माइनस Ne, Q प्लस माइनस Ne। ठीक है, हियर Q क्या हो गया? Q मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यू कैन से मैग्नीट्यूड है, चार्ज का मैग्नीट्यूड हो गया। N क्या हो गया? N मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हाट इज E हियर? सो E मींस E क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पोजेस्ड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज possessed by a single electron। ओके, सो हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस
how many number of electrons are required to constitute that quantity of charge. Means quantization of charge is defined as the number of electrons required to constitute such quantity of charge. Okay, so इसका फॉर्मूला हो गया Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, वेयर Q जो है वो क्या हो गया, चार्ज है, ठीक है, चार्ज का मैग्नीट्यूड हो गया, वेयर स्मॉल n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्मॉल e इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पोजेस्ड बाय अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। कि हम लोग जान रहे हैं that single electron or an electron possesses the charge and its magnitude is equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Now ये सारी चीजें तो हो गई, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन ये रेज ये किया जाए, so how many number of electrons, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, एक बात और जान लीजिए, चार्ज जो हो गया, चार्ज आखिर यदि किसी बॉडी पे कितनी मैग्नीट्यूड का चार्ज है तो उसके मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए वी हैव टू मस्ट रिक्वायर्ड अ मेजरिंग यूनिट। तो हमें चार्ज का मेजरिंग यूनिट भी जानना होगा। तो चार्ज का जो मेजरिंग यूनिट होता है वो होता है कूलम्ब। जब आप कूलम्ब लिखेंगे तो सी आपका स्मॉल होगा, COULOMB कूलम्ब, और नहीं तो आप उसको कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल C। गाइस हियर हमारे पास एक क्वेश्चन है that how many number of electrons are required to constitute 1 coulomb charge। तो देखिए हम लोग इस फार्मूला का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स एज वी नो Q is equals to प्लस माइनस Ne। ओके, सो हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। आप याद रखेंगे यहाँ पे प्लस जो साइन है वो प्रोटॉन के लिए लेना होगा और माइनस जो होगा वो हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए लेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड पूछा जा रहा है, सो आप कह सकते हैं कितने कूलम्ब के लिए, 1 कूलम्ब, यानी 1C इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रॉन की केस में आपको यहाँ पे माइनस लेना है और n आपको फाइंड करना है, इनटू ये बताइए सिंगल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज का नेचर होता है वो नेगेटिव होगा और चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम्ब, यानी आपका आ गया 1 कूलम्ब इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो यार इट मींस n into 1.6 into 10 to the power minus 19। क्लियर, कूलम्ब कर लेते हैं, कूलम्ब कूलम्ब कैंसिल हो जाएगा, then n is equals to 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 19। क्लियर है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो डेसिमल को हटाइए, यहाँ हो गया 10 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। सो स्टूडेंट्स, सो गाइस यहाँ क्लियर हो गया। So 6.25 into 10 to the power 18 electrons are required to constitute 1 coulomb charge। यानी 1 coulomb चार्ज यदि आप इकट्ठा करना चाहते हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 coulomb होना चाहिए। यदि 1 coulomb चार्ज को आप कहीं से इकट्ठा करना चाहते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड होगी, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की नीड होगी 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तक ही इसको रखेंगे, ठीक है। और बाकी हम लोग इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी, वो हम लोग आगे क्लास में देखेंगे। थैंक यू।